हेलो दोस्तों, ये है मेरा नेक्स्ट व्लॉग। आज हमने सुबह सुबह नाश्ता किया बुफे में और उसके बाद हम लोग निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन ओजरोन बीच। ओजरोन बीच अभी तक का मेरा बेस्ट था क्योंकि ये बहुत शांत, पीसफुल, कोई भीड़ नहीं थी, बहुत ही प्यारा बीच। हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको अभी बताती हूँ। वो शिव जी के फेस वाला ना उस कॉर्नर में है। गाइस, हम लोग गूगल मैप के थ्रू गए ओजरोन बीच। तो हम लोग बहुत ऊपर चट्टान में थे, नीचे हम लोग काफ़ी देर उतरने के बाद ओजरोन बीच पहुँचे। और नीचे पहुँचने के बाद हमें क्या पता चलता है कि ये जो कल हम लोग विगेटर बीच गए थे उसी से मिला हुआ ये ओजरोन बीच था। हम लोग कल विगेटर में घूम रहे थे, हम लोग उससे राइट साइड को वाले बीच जो नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा था काफ़ी दूर पे, वही ओजरोन बीच था। लेकिन यहाँ फॉरेनर्स थे और काफ़ी पीसफुल था। किसी ने बहुत ही सुंदर किला बनाया है। तो हम लोग पहुंच चुके थे ओजरोन बीच में। जो मैंने ये बिकिनी पहनी हुई, हम लोग पहले से अंदर से पूरा पहन करके गए थे, उसके ऊपर हमने अपना कॉर्सेट पहन लिया था। तो एज़ यूजुअल फिर मैंने अपने योगा के आसनास किए जो मुझे करने बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बीच था तो वहाँ करना बनता था ना। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी रील्स बनाई पानी में। तो यहाँ बीच पे बहुत सारे क्रैब थे। एक फॉरनर था, अपनी वाइफ के साथ था, तो उसने क्रैब पकड़ के वहाँ एक चट्टान थी उसमें डाल रहा था। हाँ, रुको मुझे वीडियो बनाया तो गाइस, आज का लास्ट डे हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। शाम को हमारी क्रूज़ डिनर है। तो ये है ओजरोन बीच, इसका हमने आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाय, सी या। हेलो गाइस, ये हमारा गोवा का लास्ट डे है। तो नविता को कुछ मेमोरीज चाहिए थी गोवा से, तो उसको सैंड की फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे। तो हम लोग मार्केट में बहुत भटके, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान लेना था। इसे ग्लू चाहिए था, कैनवस चाहिए था। तो वो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से ढूंढा और उसके बाद हम लोग कैलंगुड बीच गए और फिर हम लोगों ने यहाँ अपनी मेमोरीज स्टोर करी जो हम अभी भी लेकर आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले अपने हाथ में ग्लू को स्प्रेड किया बहुत अच्छे से, और जो हम लोग बोर्ड लेकर आए थे कैनवास, उसके ऊपर हमने अपना ग्लू वाला हाथ लगा दिया और फिर उसके ऊपर हमने सैंड को स्प्रेड कर दिया। और देखो कैसे निकल कर सामने आता है ये हमारा, वाह। और अब सेम प्रोसीजर नविता ने भी किया और बन गई हमारी मेमोरीज। और अब इसके ऊपर लिखना था नविता को गोवा। सेम उसने ग्लू पेन से लिखा गोवा और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी हम लोगों ने सैंड। और उसके बाद ये बहुत सुंदर सा आउटकम निकल कर आया इसका। तो जब गोवा आए हैं तो टैटू तो बनता है, तो नविता ने भी टेम्परेरी टैटू बनवाया था और जिसका कॉस्ट था आई थिंक 350 या 300 रुपीज़। 2-3 दिन में ये खुद ही निकल जाएगा। तो उसको बनाना था तो उसने भी बनवाया। रेडी हो रहे हैं शाम को क्रूज़ में जाने के लिए। और मेरी स्किन यहाँ में तो सही लग रही है, लेकिन पूरा मेरी स्किन में ना वो हो चुका है टैनिंग, बिल्कुल ब्लैक, यहाँ ब्लैक हो गया है। अभी थोड़ा सा मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा स्किन ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा घर जाके। हम लोग वेट कर रहे हैं, क्रूज़ में जाना था हमें, 7:30 बोला था उन्होंने। 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है। स्किन कितनी ख़राब हो रखी है मेरी, देखिए। मैं तो सब में अच्छी लगती हूँ। पूरा सनबर्न हो गया, पूरा टैन हो गया, टैन हो गई पूरी स्किन, देखिए। तो हम क्रूज़ में जाने के लिए यहाँ से बस में बैठ चुके हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं क्रूज़ के लिए और हमारे साथ वाले सब पीछे अटक गए हैं, हम लोग आगे हैं। नहीं, कैमरा ऑन ही नहीं था। ये हमारा क्रूज़।
पैराडाइज क्रूज चल दिया। और ये था हमारे क्रूज़ का एंट्रेंस, बहुत ही खूबसूरत था हमारे क्रूज़ का एंट्रेंस। और यहाँ से हम लोग चले, इसके नेक्स्ट क्रूज़ होता है बोट, इसको क्रॉस करके हम लोग क्रूज़ में जाते हैं। यहाँ पर अब हो रहा था एक मैजिक शो, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे मैजिक शो को। और यहाँ पर बच्चों को ऊपर बुलाया गया स्टेज में डांस करने के लिए। नविता बच्चों में सबसे थोड़ी बड़ी थी, तो वो मना कर रही थी, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। मैंने उसे ज़बरदस्ती भेजा, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी छोटे बच्चों के बीच में। फिर भी उठ पटांग वो कर ही रही थी डांस। Let's go! Put your hands up, get ready with the music. After me counting 3, 3, 2, 1, love with me together. तो हमने क्रूज़ में बहुत इंजॉय किया, अपने क्रूज़ से दूसरे क्रूज़ में, और कसिनोज़ वगैरह बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। और यहाँ पर हो रहा था कपल चैलेंज। इन लोगों को स्क्वाट्स लगाने थे अपनी वाइफ्स को उठा करके, अपनी गर्लफ्रेंड्स को उठा करके। और उसके बाद बारी थी वहाँ के गोवा के लोकल डांस फॉर्म्स की। तो 3-4 प्रकार के वहाँ में डांस दिखाए गए, बहुत ही अच्छे अच्छे। तो उनको देखने में भी अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आज हमने दिन में हम लोग बीच गए, इवनिंग में हम लोग क्रूज़ में गए, और हमने बहुत इन्जॉय किया ये ट्रिप, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ का क्रूज़ का डिनर लिया। डिनर भी बहुत था, वेज नॉन वेज सारी वैरायटी का वहाँ खाना अवेलेबल था, आपको जो खाना है वो खा सकते थे। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। कल हमें निकलना है देहरादून के लिए, तो कल का व्लॉग मेरा गोवा ट्रिप का लास्ट व्लॉग होगा। तो बस Lovely songs and making our night so special. Thank you so much. और इसके बाद हमने अपना फेवरेट वाला स्टेप, गाइस आज लास्ट डे ऑफ गोवा और हमने क्रूज़ भी कर लिया आज। और आज हमारा लास्ट डे है गोवा में, क्रूज़ से आ चुके हैं, अब जा रहे हैं। टाइम कितना हुआ नन्नी? मुझे बता दे। रात के बज चुके हैं 11:30, और होटल पहुंचने में हमें आधा पौन घंटा लगेगा, कम से कम 14-15 किलोमीटर दूर है हम लोग। तो बाय बाय, सिया गाइस। 12:40 और हम क्रूज़ से अब होटल में अब वापस पहुँच रहे हैं। अब थोड़ी सी पैकिंग बची है, पैकिंग करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे हम लोग, और सुबह थोड़ी लेट तक उठेंगे। उसके बाद हम 10:30-11 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। नन्नी अपनी सैंडल हाथ में लेकर चल रही है।